जय हिंद। एक दिन एक महिला अपनी जेठ को फ़ोन लगाती है और वो कहती है कि भैया ज़रा मेरे घर में आ जाइए। मेरे घर में जो सीवर वाली नाली है वो लगता है चौक हो गई है, जिससे कि घर में बहुत बदबू और गंध आ रही है, घर में रहना मुश्किल हो रहा है। और वो जेठ जो है मजदूरी और टाइल्स का काम करने वाला होता है। सुबह सुबह वो रास्ते में था और जा रहा था जहाँ लेबर चौक होता है वहाँ पर, और वो कहता है कि हम बाद में आएंगे जब मेरे पास समय होगा। जब वो लेबर चौक पहुँचता है तो उसके साथ वाले कोई टाइल्स लगाने, कोई ईंटा या कोई गारा, यानी सब कहीं ना कहीं कोई चला जाता है, लेकिन वो अकेले बच जाता है। और वो सोचता है, और काफ़ी लेट भी हो जाता है। अब लेट होने के कारण अब वो सोचता है कि ना उधर जा पाऊँगा ना उधर गया। अब बात दोनों, फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने भाई के घर में चलूं, जो भैयाऊ ने फ़ोन किया था उसकी टाइल्स लगा करके हम आ जाते हैं। वो क्या करता है, जब भैयाऊ के घर में जाता है, भाई के घर में, तो भाई नहीं होता है, भैयाऊ होती है। और वो बोलती है कि भैया देखिए ये कमरा है, इस कमरे के नीचे से पाइप जा रही है और पाइप जो है वो लगता है कहीं जाम हो गई है, तो आप ऐसा करिए, बाकी काम तो भैया करा के चले गए हैं, लेकिन आप इसके ऊपर सिर्फ टाइल्स लगा दिए, तीन टाइल्स लगा दीजिए। तो उसको जो है वो जाता है और टाइल्स लेने के लिए बाज़ार में। और उससे पहले कि वो 1000 रुपये देती है, किसको, अजय को 1000 रुपये देती है। बोलती है कि भैया ये आपके भाई ने दिया था, ये आप जो है ये करीब 6 फीट की जगह है, यानी 2 बाई 2 की 3 टाइल्स लगेगी, तो आप इसमें टाइल्स भी ले लेना और आप सीमेंट भी ले लेना और बालू भी ले लेना, जितना भी होता है जो बचेगा आप अपने पास रख लेना, आपका भी काम हो जाएगा। क्योंकि आपने आज आपका काम कहीं मिला नहीं, आपका समय यहीं बर्बाद हो गया। अब वो बाज़ार जाता है, बाज़ार से फिर 3 टाइल्स 2 बाई 2 की लाता है और तीनों टाइल्स जो है उसमें लगा देता है। और टाइल्स लगाने के बाद वो अपने घर चला जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके सगे भाई की ही लाश इसमें थोड़े ही दिन बाद खोद के निकाली जाएगी, कि उसकी भाई की 3 टुकड़ों में की गई लाश वहाँ से निकलेगी। अब उसका वो 4 भाई थे और ये उत्तर प्रदेश का जौनपुर बक्सा थाना क्षेत्र का एक अभयनंद पट्टी गांव होता है, वहाँ के रहने वाले ये चारों भाई थे। और काफ़ी दिन से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो है ये रहा करते थे, कुर्ला जगह का नाम है, वहाँ रहते थे। तो उसका जो और भाई जो था अखिलेश, उससे थोड़ा दूरी पर रहता था। वो एक 2 BHK का मकान ले रहा था और 2 BHK के मकान में कुछ पैसों की कमी हो रही थी। उसके भाई ने उसको आश्वासन दे रखा था कि जो पैसा कम पड़ेगा तुम मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा। वो फ़ोन लगाता है भाई को, भाई फ़ोन उठाता नहीं है। जब भाई फ़ोन नहीं उठाता है तो वो भाभी के पास फ़ोन लगाता है। भाभी बोलती हैं कि भैया कुर्ला गए हैं, आप भैया कुर्ला गए हैं, आप जब आएंगे तो मैं बात करा दूंगी। अब भैया वो फिर दूसरे दिन फ़ोन लगाता है, बोलता है कि भैया आ गए, बोलते नहीं भैया चले गए हैं गोरेगांव। अब ऐसे ऐसे करके करीब 10 दिन बीत जाता है, भैया से बात नहीं होती है। अंत में भाभी से भी बात होना बंद हो गई। अखिलेश क्या करता है कि वो भैया का घर देखा था, क्योंकि वहाँ पहले रहता था, और वो आता है और देखता है कि भैया का घर बंद है, जिसमें ताला लगा हुआ है, न तो भैया हैं न भाभी हैं। अब वो पड़ोसियों से बात करता है कि भैया मेरे कहाँ गए, भाभी दिखी क्या, भैया दिखे क्या। तो अगल बगल वाले बोलते हैं कि भैया तो जो है बहुत दिन से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भाभी अभी दिखी थी, अभी तो कल ही यहाँ से गई है। और वो थे एक दिन तो ATM का पिन नंबर पूछ रहे थे और उसके बाद से वो दिखे नहीं। घटना जो है 19 जुलाई 2025 की है और अखिलेश सिंह चौहान जो है, अब उसको शक हो जाता है। अब वो जो है अपने भाई को बुलाता है, अजय चौहान, जो कि थोड़े दिन टाइल्स लगाकर ही वो अपने भाई के घर में गया था। अब जब दोनों आते हैं, देखते हैं कि वो जो है वो जगह जो है, जब कोई मिलता नहीं, न भैया न भाभी, तो उनको शक गहरा जाता है। जब अगल बगल वाले लोगों से बात करते हैं तो वो ताला तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं बताऊं कि 5-6 साल पहले उसकी जब शादी हुई थी विजय चौहान की गुड़िया देवी से शादी हुई थी और वो जाफराबाद की रहने वाली थी। तो वो गांव में रहती थी
और जब ये जाया करता था तो वो बोलती थी क्या हमें नहीं ले चलोगे क्या। तो प्रदेश में जाकर एक मजदूरी करने वाला आदमी और परिवार को रखने के लिए सेटलमेंट जब नहीं हो पा रहा था तो मना कर दिया था, जब हो जाएगा तो हम ले चलेंगे। अब जब जाता है दूसरी बार बोला हम अब इस बार लेकर चलेंगे, आया रख लिया तो भाई जो साथ में रहते थे वो दूर दूर रहने लगे, सब अलग अलग। अब उसी में जो है अब मैं इस सच्ची घटना को जो है सिलसिलेवार बताता हूँ कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पत्नी जो है किस प्रकार से प्रेमी के चक्कर में वो अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। अब जब अंदर वो दोनों भाई घुसते हैं, साथ में अगल बगल के लोग भी होते हैं और वो जाते हैं तो वो जो अजय था, अजय चौहान जो टाइल्स लगाया था उसी टाइल्स पर जाकर के वो खड़ा होता है, टाइल्स को देखता है। वहाँ कुछ ऐसी सस्पिशियस शंका वाली कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। उसके बाद उस टाइल्स को वो उखाड़ता है, वहाँ से बदबू आती है। जब बदबू आती है तो शंका हो जाती है कि हाँ कहीं न कहीं मेरे भाई की लाश यहाँ हो सकती है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा करके पुलिस जब आती है, कापाड़ा पुलिस स्टेशन से जब पुलिस आती है, वहाँ का नज़दीकी जो थाना था, तो वहाँ से जब आती है पुलिस की 7 टीमें बनाई जाती हैं और उसकी बीबी यानी जो है गुड़िया देवी की छानबीन यानी पकड़ने के लिए कि आखिर इस घटना के पीछे राज क्या है और असली बात क्या है। तो जब यहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले वो शव को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है क्योंकि छत बिछत हो गया था, अब देखने लायक नहीं रह गया था क्योंकि कई दिनों से वो नीचे दबा हुआ था। अब जब पुलिस उसका नंबर लेती है गुड़िया देवी की तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन उसका जो है जैसे ही व्हाट्सएप ऑन होता है, व्हाट्सएप ऑन होने पर वो पुलिस जो है जो सर्वेलेंस पर जो लगा दिया नंबर को, उसके था वो टिमटिमाने लगा, यानी वो बताने लगा कि गुड़िया देवी इस जगह में यहाँ इस लोकेशन में बैठी हुई है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, उसको पकड़ के लाती है और पकड़ के लाने के बाद जब उससे बातचीत करती है तो घटना सामने ये आती है कि उसी के पड़ोसी जो एक सोनू नाम का लड़का था, जो कि उससे उम्र में 8 साल का छोटा था, यानी जो गुड़िया देवी थी उसकी उम्र करीब 28 से 29 साल बताते हैं, और उस जो सोनू नाम का जो लड़का था जो कि पढ़ाई कर रहा था BSc IT, देखने में ठीक ठाक, पढ़ने में ठीक ठाक, दिमाग से बिल्कुल तेज तर्राक, लेकिन उस 8 साल छोटी उम्र के लड़के से दोनों को प्यार हो जाता है। और दोनों क्या 2-3 आदमी इस पूरी घटना की अभी ये जो जानकारी है मेरे पास नहीं आई है, जैसे आएगी हम अगला वीडियो ज़रूर बताएंगे और बताएंगे कि एक पत्नी जो है अपने पति की अपने से छोटे प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को किस प्रकार से मौत के घाट उतारती है। इतना ही नहीं, जब उसका एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बच्चा पूरी घटना बताता है कि हाँ वो जो सोनू अंकल जो आता था वो मेरी माँ के साथ कैसे कैसे क्या क्या वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके, क्योंकि बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, तो वो सारी चीज़ें बच्चा था और उसकी जो है एक विटनेस के रूप में, बहुत बड़े विटनेस के रूप में जो है उसकी बातें दर्ज की गई। तो इस प्रकार से आपको आज की इस घटना को सुनाने का मतलब ये कि किसी को बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना है। और आप सभी अपना ध्यान रखें। अब जब आने वाले दिनों में आप सभी में से किसी का घर परिवार, बेटा बेटी या आपकी धर्मपत्नी का, मैडम का, किसी का जिसका बर्थडे होता है, आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना संदेशा जरूर भेजिएगा। हम बर्थडे पर अपने चैनल की ओर से आपको विश करेंगे। अगर कोई चाहता है कि हाँ हमारा नाम लीजिए अपने चैनल पर, आप कहीं के भी हों, भारत या दुनिया के किसी भी कोने पर आप अपना नाम भेजिएगा, हम आपका नाम जरूर लेंगे। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।